ईयर भी इधर देखोगे ना आपको यहाँ पे एक एफवीजी मिलेगा, ठीक है, राइट। प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और गिरा, वो ऑर्डर ब्लॉक वाला कंसेप्ट मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो, ये आपका ठीक है एफवीजी बना, ये आपका एक एफवीजी बना, ठीक है। यहाँ पे प्राइस टैप कर रहा है और गिर रहा है। प्लस इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली चीज़ का जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं आपको बताऊं टाइम फ्रेम चेंज करके फ्रैक्टल हम यूज़ करते हैं, तो ये पूरा का पूरा इनसाइड जो बार है, ये पूरा का पूरा इनसाइड बार है, ठीक है, ये वाला, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये बीच में एफवीजी हुआ, प्राइस इसको टैप करके अभी मार्केट अप साइड में जा रहा है, ठीक है। कौन सा टाइम फ्रेम में एक्यूरेट वर्क करता है, देखो ब्रदर, फ्रैक्टल नेचर मैंने आपको पहले ही यूट्यूब पे फ्री में बता रखा है। ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि मैं इसके अंदर ना ही स्ट्रक्चर मैपिंग आपको बताया है, ना ही मैं कोई डीपली चीज आपको इसके अंदर बताई है, राइट। मैं डायरेक्ट से ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी में कूद गया हूँ, तो न्यू ट्रेडर को काफी सारी प्रॉब्लम है, राइट, वो समझने में कि मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक किसे कहना चाह रहा हूँ और एफवीजी किसे कहना चाह रहा हूँ। प्लस टाइम फ्रेम देखो, सीधी सी बात है, टाइम फ्रेम आप एक टाइम फ्रेम पे नहीं पकड़ सकते, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टाइम फ्रेम का क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है, मैं जस्ट आपको एफवीजी बता रहा हूँ। तो आपको ये जो बाइंग आई है, राइट, मैं आपको जस्ट इधर ये बताना चाह रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि नीलेश भाई ये वर्क क्यों नहीं किया, ये वर्क क्यों नहीं किया, ये वाला भी वर्क क्यों नहीं किया, ये वाला भी वर्क क्यों नहीं किया, ये वाला ही क्यों किया और ये वाला ही क्यों किया, समझो बात को, ठीक है। अब ये क्यों वर्क नहीं किया, एग्जैक्ट कौन सा पकड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वाला क्यों वर्क किया, यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी थी इसलिए वर्क किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट इतना बता रहा हूं कि एफवीजी क्या होता है, कैंडल्स के बीच का गैप होता है, समझ रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट ये एफवीजी निकाल के बता रहा हूँ। अगर मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे तो वो ये एफवीजी को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, वो डायरेक्ट इसको देंगे, या फिर आईडीएम के नीचे एक सप्लाई होता है उसको इंपॉर्टेंट देंगे, वो बीच के किसी भी इसको नहीं देंगे, राइट। आज टैप हो रहा है इन स्ट्रक्चर में, तो तब तक वो अप में का फिर तो किस पे पता लगेंगे कितना देर में टैप, सारी चीजें यस ब्रदर स्ट्रक्चर मैपिंग पे आते। मैंने आपको क्या बताया, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं पता, आपको नहीं पता आईडीएम क्या है, राइट। ये जो यहाँ पे आईडीएम ब्रेक हुआ तो ऑब्वियसली बात है आपको पता चल जाना चाहिए कि डाउन साइड में एक्सट्रीम वाले को टैप करने आएगा और एक्सट्रीम वाले को टैप करके रिवर्स हो गया, ठीक है। सेम चीज मैं आपको निफ्टी में बता दूं, निफ्टी में ये ऊपर गया, ठीक है, और ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये इसके नीचे का जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर है तो वो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक ये इनसाइड बार है और ये इसके बीच का एफवीजी है, राइट। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और ये आपका एफवीजी, राइट। आप इसको देखो, प्राइस ने एग्जैक्ट इसको टैप किया और प्राइस यहां से तकरीबन निफ्टी कितना पॉइंट बूम किया, समझ रहे हो, 341 पॉइंट्स। मतलब आप अगर इसे 2 दिन में पकड़ लेते तो 2% इंडेक्स प्लस में गया, 2% आपके कैपिटल कई गुना डबल हो गए होते सिर्फ 2 दिनों के अंदर। आपको बस इसे पकड़ते आना चाहिए था, एकदम एक्सट्रीम वाला ट्रेड था, राइट, एकदम एक्सट्रीम वाला, इसके नीचे चौक होने वाला था, आपको पता था, आपका एग्जैक्ट पीओआई आपको मिलता, आप इसे पकड़ लेते, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये निफ्टी बैंक है, राइट, यहाँ पे आप देखो, मैं अगर आपको गलत बोल रहा हूं तो ये एफएजी है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आपको ये कोर्स ये आपका एक चाहिए एफएजी है, तो अभी डीएम करो, सीखना शुरू प्राइस यहाँ करो से टैप और हुआ है, अपने राइट। ट्रेडिंग सफर को और ये एक ऑर्डर नई ब्लॉक, ठीक है, दिशा ऑर्डर दो। ब्लॉक में अभी आपको सिखा नहीं रहा डीएम हूँ करो इसलिए ये और पार्ट में ले पूरी नहीं रहा हूँ, जानकारी पाओ। समझ रहे हो। ऑर्डर ब्लॉक में आपको सिखा नहीं रहा हूँ तो ये पार्ट ले नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी जस्ट एफएजी बता रहा हूँ। प्राइस उसको टैप करके इंडेक्स गिरा है क्योंकि ये एक्सट्रीम वाला हाई पे था और ये एक्सट्रीम वाला लो पे था, तो दोनों वर्क किया है। निफ्टी में भी सेम चीज है, एक्सट्रीम वाला उसको वर्क किया, इधर कुछ था नहीं, तो हमने बैंक निफ्टी के हिसाब से इसको 1 मिनट में जाके आईडीएम देखा और इसमें हमने ट्रेड लिया था और ये पूरा कैप्चर किया हुआ। मेरा भी काम है, मैं आपको एफवीजी बता रहा हूँ, राइट, कि एफवीजी क्या होता है, हम एफवीजी को मार्क कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक आपको बताऊंगा, अब एक्चुअल कौन सा है, कैसे लेते हैं, ये हम कल सीखेंगे, ठीक है। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। अगर आपका एफवीजी है पूरा खींचो, प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करता है या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, प्राइस अप साइड, आपको कुछ नहीं करना था, आप 30 मिनट में जाते, आप यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं, आपका एक स्टॉप लॉस कितना जाता, राइट, इतना छोटा सा, और आप इसके टारगेट को अगर आप 1 मंथ का ट्रेड लेते हो तो आप अप साइड में रखो। मैं 1900 पॉइंट ऐसे नहीं पकड़ता हूँ, मुझे रीजन पता है कि प्राइस यहां से कैसे करेगा, राइट।
नहीं तरुण ब्रदर, मैंने क्या बोला अभी, मैं आपको आज एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ कैसे करना है, क्या करना है। वो पूरा कोर्स कंप्लीट होने के एंड के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी आपको एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ, राइट। प्राइस इसको टैप कर रहा है और यहाँ से ये कंटिन्यू है और ये अपसाइड जाएगा, या यहाँ पे अगर इसे चौक करना है, राइट, तो ये पीओआई से गिर जाएगा, ठीक है। बट हाई चांसेस है कि वो एक बड़ा गैप अप देगा और आपको देखो प्रॉफिट में ही करके देगा, 19,000 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। मैं सारी की सारी चीजें आपको एक्चुअल में तकलीफ कहाँ आ रही है कि मैं इसे क्यों ले रहा हूँ, इन बीच में क्यों नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि बीच वाले जो भी होते हैं एफएजी वो सारे ट्रैप होते हैं। यही रीजन है कि जब आप यूट्यूब से एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक सीखते हो तो आप ये नहीं सीखते हो, और उनके जब 25,000 वाले 30,000 वाले कोर्स में जाते हो तब आप ये सीखते हो। सीधी सी बात है, आपको एक्चुअल वाला बताऊंगा, बट मैं भी आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो कि एफएजी बोलते किस है। एक प्राइस बड़ी बाइंग आती है, राइट, और बड़े प्लेयर क्या करते हैं, उन सभी प्राइस जो भी पीयूआईस होते हैं बीच में जो गैप्स होते हैं उनको वो मीट करने जाता है, और एक्सट्रीम वाला जब मीट हो जाता है प्राइस अपसाइड में चला जाता है। नाउ क्लियर सर। इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, इनवैलिड वैलिड कुछ नहीं होता दोस्त, मैंने क्या बोला, सीधी सी बात है दोस्त, वो सबके नए चौंचले हैं जस्ट बनाने के। मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ वो समझो बात को। मैं आपको बता रहा हूँ कि एफवीजी क्या है और ऑर्डर ब्लॉक क्या है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। मैं इस पे इतना वर्क भी नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है, मैं इस पे इतना वर्क नहीं करता हूँ एक्चुअल में। मैं स्टॉप रेट क्या होता है, सेल रेट क्या होता है, राइट, फिर मैं आपको बताऊंगा पीडीआरएस क्या होता है, वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, लिक्विडिटीज क्या होता है, मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। मैं ये जस्ट इसीलिए बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट बेसिक चीज है, राइट। एसएमसी के अंदर ये लाइक समरी बोलते हैं ना, समरी वो है। बाकी इंट्रोडक्शन जो बोलते हैं मैं वो सिखा रहा हूँ, और वही आपको इतना एडवांस लग रहा है तो टाइम लगेगा, ठीक है। लॉजिक क्या है वो समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। प्राइस में जब एक बड़ा बाइंग आता है तो प्राइस देखो, मार्केट कभी ऐसे गया, अब बैक से देखो, आप यहां से अगर देखोगे कि बड़ी बाइंग आई, मार्केट फील किया, राइट, मार्केट फील किया, यहां से बड़ी बाइंग आई, मार्केट फील किया, ये एक बड़ी बाइंग आई, ठीक है, ये एक बड़ी बाइंग आई तो ये फील हो गया। अब आने वाले दिनों में कोई बुरी न्यूज आएगी तो ये सारे भी फील हो जाएंगे। मार्केट ये सारी चीजें देखो, यहाँ पे ये गिरावट आई है तो अप साइड में यहाँ पे सारे फील कर दिए, फील करने के बाद गिरावट, समझ रहे हो। मार्केट में ये बाइंग बाइंग, यहाँ पे नीचे सारे फील कर दिए, अपसाइड मोमेंटम, यहां से गिरावट, सारे फील हो गए, गिरावट, सारे फील हो गए, गिरावट, राइट, यहां से एक बाइंग, सारे के सारे फील हो गए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्राइस में जब भी एक बड़ी बाइंग आती है, वो आप 1 मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट में, कुछ भी ले लो, तो वो नीचे के इम्बैलेंस को फील करने आता है, और वो उनका एक पॉइंट्स होता है कि जहां से इन्हें मार्केट को रिवर्स ले जाना है। ये इनके फुटप्रिंट है। एफएजी क्लियर, ठीक है, एफएजी क्लियर, ठीक है। अब नाउ ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, राइट, चीजें समझो। एफएजी क्लियर, राइट। नाउ ऑर्डर ब्लॉक पे आते हैं, देखो चीजें समझो। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल है, समझो बात को, एक बाइंग जहां से आई है सर, ये ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी स्टॉक में भी सब जगह वर्क करेगा, सभी इंडेक्स में जहां पे वॉल्यूम है वहां सभी जगह वर्क करेगा, ठीक है। एफएजी 30 मिनट एंड 1 आवर एक्यूरेट है, सभी टाइम फ्रेम में एक्यूरेट है दोस्त, 1 मिनट में भी मैं बता दूंगा, सभी एक्यूरेट है, मैं फॉलो करता हूँ सारी चीजें। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो आपको ये सारी चीजें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपका स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर नहीं होगा। व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं वो जब तक क्लियर नहीं होगा, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट है उन सबको सीधे दिमाग में उतर रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग में कल क्लियर कर दूंगा। देखो प्राइस यहाँ से गिरावट आई, एक बाइंग आई, राइट, एक गिरावट, ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से ट्रैपिंग होती है, ऑर्डर कैसे फील होते हैं, बिना स्टॉप लॉस के ऑर्डर कैसे लगाते हैं, और वो एंड में ओवरऑल प्रॉफिट कैसे होते हैं, ये मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया। अब ये बात आती है कि ये जो कैंडल है ये लोग क्यों इधर लाए, इसे क्या बोला जाता है, ठीक है, और इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसे बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक, सीधी सी बात है। प्राइस में एक बड़ी बाइंग आती है
तो उस बाइंग के अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। नाउ क्लियर? प्राइस के अंदर एक बड़ी बाइंग आती है, उसमें लास्ट जो सेलिंग कैंडल होती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर आपको बताऊं, मैंने आपको यहाँ एफएजी सिखाया था, राइट? अब देखो, इस तरीके से प्राइस डाउन आया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, राइट? प्राइस ऊपर गया, डाउन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को क्या किया इसने, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब नया स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा और नया ब्रेक होगा, राइट? तो प्राइस डाउन आया, अपसाइड गया, ठीक है, और ये पुल बैक का हाईएस्ट पॉइंट था। तो हाई पॉइंट में लास्ट वाली बाइंग कैंडल, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यहां तक बाइंग आई, अब यहां से सेलिंग कैंडल स्टार्ट। तो ये जो लास्ट बाइंग कैंडल है, राइट, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। मींस इन डाउन ट्रेंड, मैं क्या कह रहा हूं समझो, इन डाउन ट्रेंड, इन डाउन ट्रेंड लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है, और उसके नीचे एग्जैक्ट एफवीजी होना चाहिए। मगर आपको बताऊं ना, इस तरीके से ले रहा है, राइट? देखो, ये एक पूरी की पूरी कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, इसके नीचे एग्जैक्ट एफवीजी भी हो गया, एग्जैक्ट एफवीजी भी हो गया। मतलब इन डाउन ट्रेंड लास्ट बाइंग कैंडल, उसके नीचे एक एफवीजी होना चाहिए, वही उसे ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। क्लियर? मैं कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? इम्बैलेंस हमने समझ लिया, ठीक है, बट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जहां से एक गिरावट आई है उसमें लास्ट बाइंग कैंडल, हाई वाली कैंडल, ठीक है, जिसमें बड़ी बाइंग आई है, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, उसके नीचे एक एफवीजी रहेगा। क्लियर? नाउ क्लियर? है ना? यस, ओके, ओके, हाँ, क्लियर, राइट? देखो, मैं कैंडल्स गिरी, एक पुल बैक लिया, पुल बैक का हाई जो पॉइंट है, जिसमें लास्ट बाइंग कैंडल, डाउन गिरावट होने वाली है तो लास्ट बाइंग कैंडल, और बाइंग होने वाली है तो लास्ट सेलिंग कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट है। लेकिन जस्ट वो लास्ट बाइंग कैंडल या लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। चीजें समझो, प्राइस गिरी है और ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। लास्ट सेलिंग कैंडल पहला रूल है, लेकिन दूसरा रूल ये है कि उस सेलिंग कैंडल के ऊपर एग्जैक्ट एफवीजी भी होना चाहिए, और लास्ट बाइंग कैंडल के एग्जैक्ट नीचे एफवीजी भी होना चाहिए। अगर मान लो यहां पर एक एफवीजी नहीं होता, ये एफवीजी फिल हो गया होता इस तरीके से, राइट, एफवीजी नहीं होता, तो हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट करके ये वाली कैंडल पे ले आते। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर एफवीजी नहीं मिला, बट ये वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एग्जैक्ट एफवीजी भी है, तो ये वाली कैंडल, ये जो सेकंड कैंडल है, ये हमारा एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ना कि ये। नो डाउट रूल यही कहता है कि लास्ट बाइंग कैंडल, बट इसके नीचे एफवीजी नहीं मिला तो हम ये वाली कैंडल पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि सेकंड रूल ये कहता है कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एफवीजी होना जरूरी है इन डाउन ट्रेंड, एंड अप ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी होना जरूरी है। क्लियर? नाउ क्लियर? ओके, ओके, देखो, कल मैं स्ट्रक्चर मैपिंग डीपली, ठीक है, जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आए, स्ट्रक्चर मैपिंग डीपली, राइट, एंड इंडोसमेंट एक अलग तरीके से, राइट, जितने भी क्राइटेरिया हैं उन सभी का डायग्राम मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, एक बार रिपीट। ओके, क्लियर, राइट? देखो, मैं आपको लाइव चार्ट में बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, क्योंकि मुझे वो रिफाइंड ब्लॉक भी समझाना है, टाइम चला जाएगा, राइट, इसलिए मैं आपको सही तरीके से बता देता हूँ।
ओके, देखो ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर है, राइट। अगर इसको हम जिन्हें स्ट्रक्चर मैपिंग पता है वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हायर हाई, हियर आईडीएम, हायर लो, न्यू हायर हाई, हियर आईडीएम, राइट, हायर लो एंड लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब जो लोग न्यू हैं वो क्या समझेंगे, ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, राइट, बट एक्चुअल हायर हाई ये है, ये उसका आईडीएम है, और ये हायर लो है। एक्चुअल हायर हाई ये है, ये उसका आईडीएम है, ये हायर लो है, राइट। अब सभी चीजें देखो, अब जिन्हें स्ट्रक्चर मैपिंग पता है वो इजीली एंट्री ले पाएंगे, राइट, ठीक है। पहला आईडीएम हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा पहला स्विंग है हाईएस्ट, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, ये पूरा का पूरा इनसाइड बार हम लेते हैं, ठीक है। और अगर मिटिगेशन ब्लॉक भी लेते हैं या पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो लेते हैं लाइक दिस, जिन्हें पता है ऑर्डर फ्लो क्या है, राइट, वही से पूरा लेता है, पूरी एंट्री अगेन टैप होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ये अब नाउ मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या। देखो प्राइस गिरते हुए आ रहा था, राइट, गिरते हुए आ रहा था, बट आपको क्या पता था कि प्राइस एक्चुअल में अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो आपको इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल देखनी थी, जहां से एक बाइंग आई है, समझो बात को, जहां से एक बाइंग आई है, ये एक बाइंग आई है, राइट, उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये रेड, ये ब्लैक वाली, राइट, ठीक है। आप अपने चार्ट में देखोगे तो आपको ये रेड कैंडल दिखेगी, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप देखोगे ना, तो ऑर्डर ब्लॉक की पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल छोड़ दी, और ये थर्ड कैंडल का लो, राइट, इसके बीच में एग्जैक्ट आपको एफजी मिल रहा है, ठीक है। प्राइस ने उसको टैप किया, ऊपर गया, क्लियर। प्राइस अगेन डाउन आता है, आपका ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा लेते हो तो पूरा का पूरा, राइट, या अगर ये लेते हो इनसाइड बार वाला भी लेते हो और ये इम्बैलेंस लेते हो, प्राइस इसको टैप कर रहा है एंड अगेन अपसाइड में, ठीक है। अब अगेन न्यू स्ट्रक्चर, मैंने जैसे आपको बताया कि बॉस होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपने इसको लिख दिया बॉस, ठीक है, या आपने इसको बॉस लिख दिया। अब न्यू हायर हाई, आपका ये आईडीएम हो गया, ठीक है। अब आपको यहां से फाइंड करना है, देखो ये हमने पहला वाला फाइंड किया था, राइट, ये पहला वाला हमने फाइंड किया था, बट हम इधर न्यू वाला फाइंड करते हैं। यहां से एक बाइंग आई है, आप अगर देखोगे तो यहां से एक बाइंग आई है, राइट। तो इसमें जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो ये वाली है, ठीक है। ये पूरी पूरी ओवरऑल इनसाइड बार आ रहा है, बट आप ये वाली ले लो, ठीक है। और ये आपका एक एफजी, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, एफजी को लिया, ठीक है, एक भी बॉडी क्लोज नहीं हो पाई एफजी के नीचे, प्राइस ने एफजी को लिया, ये आपकी एक सेकंड एंट्री मिलती, आप क्लियर, ठीक है। नाउ लिक्विडिटी ग्रैब आपको अगर पता हो तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी जब ग्रैब होती है तो आपको एक बड़ी गिरावट या आपको एक सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। सेम चीज यहां पर हुई है, एक लिक्विडिटी ग्रैब अपने जो हायर हाई है उसकी लिक्विडिटी की ले ली है, राइट, और प्राइस डाउन की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आपको टोटल कितने ट्रेड मिले, आपने पहला यहाँ पे पकड़ा, ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे एक मिल जाता, तीसरा ये वाला एक मिला, 3 ट्रेड, और ये चौथा आप लिक्विडिटी ग्रैब करके छोटे से स्टॉप लॉस जो कैंडल बनी थी उस पर डाल के ये यहाँ के लो तक पूरा ग्रैब कर सकते थे। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जहां से एक बड़ी बाइंग आई है उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल और उसके ऊपर एक एफएजी होना जरूरी है, प्राइस इसको टैप करेगा और ऊपर जाएगा। नाउ क्लियर, क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लास्ट सेलिंग कैंडल उसके बीच में ऊपर जो है एफएजी होना चाहिए, प्राइस उसको टैप करेगा और प्राइस ऊपर जाएगा। आपको बस पहले पता लगाना है आपका स्ट्रक्चर क्या है, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है, कि बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, आईडीएम क्या होता है। नाउ क्लियर, क्लियर, ओके।
ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया राइट? ऑर्डर ब्लॉक जो भी आपका था, ठीक है, जिसे भी डाउट है मुझे बता दो, मैं सही से क्लियर कर दूं। ये प्रॉब्लम आएगी राइट आपको, इसलिए मैं बता देता हूँ अगेन। मैं जस्ट यही कह रहा हूँ कि जो लास्ट अप ट्रेंड अगर आपका है तो जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है, उसमें आपको जस्ट ढूंढना है, आपको पूरा का पूरा मिल जाता, ठीक है। अब मैं रिफाइन कैसे करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा एक न्यू है जो ओल्ड कोर्स में नहीं था राइट, ठीक है। मैं वो आपको बता रहा हूँ जिससे आपको ना आइडिया आ जाए, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे मैंने खत्म कर दी। अगर आप ये जानते, ठीक है, एसएमसी अगर जानते तो आप ये स्ट्रक्चर, अब आप देखो बिना एसएमसी के, आप देखो बिना एसएमसी के आप देखो, आपको इसमें घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा। प्राइस अप डाउन, लोग डब्ल्यू देखेंगे, लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, लोग इसमें ट्रैप हो जाएंगे, ट्रायंगल देखेंगे, एम पैटर्न देखेंगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखेंगे, स्टॉप लॉस हिट पर हिट, हिट पर हिट, ठीक है। रेजिस्टेंस के ऊपर बाय किया, प्राइस ऊपर गया, गिर गया, सपोर्ट के नीचे सेल किया, गिरा, ऊपर चला गया। क्लियर? सर ट्रेंड मार्क कैसे करते हैं? कल सारी चीजें देखो, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजें आपको आईडीएम लगी है, बट इस कोर्स में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है राइट। मैं कल आपको आईडीएम सिखा दूंगा जिससे आप और इजीली समझ पाओ, ठीक है। नाउ क्लियर? ठीक है, नाउ क्लियर। अब हम ऑर्डर को रिफाइन कैसे करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नोट्स में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में नहीं रहेंगे। और ऐसे कई सारे ब्लॉक हैं, ये जस्ट ऑर्डर ब्लॉक में आपको बता रहा हूँ, ऐसे कई सारे ब्लॉक आएंगे। नाउ हम क्लियर करते हैं कि हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक राइट, हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। कल हाँ कर दूंगा, कल थोड़ा सा रिपीट स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ आपको कर दूंगा, जिससे आप स्ट्रक्चर मैपिंग भी सीख पाओ और आपका ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी क्लियर हो जाए। बट मैं हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक नहीं करूंगा रिपीट, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, 4-5 घंटे। तो प्लीज इसे दिमाग में उतार लेना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक राइट, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हम इसको क्लियर कर देते हैं जिससे आपको एक आइडिया आ जाए। देखो, हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक राइट, हमारे अलग अलग टाइम फ्रेम के हमारे ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं राइट। मैं अब आपको बताऊंगा, इसके अंदर कुछ फ्रैक्टल का तड़का मारूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक ऑर्डर ब्लॉक आपको मिला 4 आवर में, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, मैं आपको हाल ही का मतलब कल का, ठीक है, कल ही का बताता हूँ मैं। कोई पहले से फिक्स करके नहीं ला रहा हूँ, कल ही का बताता हूँ। मेरे साथ US30 में हुआ था, ठीक है। जो भी फॉरेक्स ट्रेडर है उन्हें पता होगा कि US30 में हाल ही में एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, ठीक है। मैं वो बता देता हूँ, मैं साथ साथ एग्जाम्पल के साथ भी बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था प्राइस में एक बाइंग आती है तो सारे इम्बेलेंस फिल करने आता है, ठीक है। और इसमें एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा कहां पर है अगर हम बताएं तो, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बताएं कि हमारा जो एक्सट्रीम वाला US30 में ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, तो ये वाला बन रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ये वाला हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, उसके ऊपर ये जस्ट एक एफएजी बन रहा है, ठीक है। तो एफएजी बना तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है राइट, ये एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है राइट। और यहां से हमें तकरीबन 500 पॉइंट 800 पॉइंट टोटल मोमेंटम मिला, ठीक है। जस्ट एक बार इसे समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सारी सेव होगी दोस्त। मैं जो चीजें समझाना चाह रहा हूँ उस चीजें समझो। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है राइट, ये एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया था 3 दिन से, ठीक है। पहला एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, सेकंड कैंडल थोड़ी सी बाइंग थी, साइडवेज हो रहा था, थर्ड कैंडल भी थोड़ी सी बाइंग थी, साइडवेज हो रहा था। फिर इन सभी की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ऊपर गया, और कैसे गया वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी के अंदर हमारा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक के वजह से हमें ट्रेड मिलेगा। आप समझ पाओगे कि अगर हमें रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक पता होता तो हम इसे कैसे पकड़ पाते, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जैसे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो आप इसे डेली टाइम फ्रेम का मानो, 4 आवर का मत मानो, ठीक। सेम ही चीज होती है हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम राइट। तो ये हमारा हायर टाइम फ्रेम मीन्स हमारा जो डेली टाइम फ्रेम का US30 का ऑर्डर ब्लॉक है राइट, उसके अंदर ये हमारा एक कैंडल है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, लेकिन 15 मिनट की बहुत सारी कैंडल बनी रहती है, ठीक है। यहां पर अगर मैं एक ऑर्डर ब्लॉक लू कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से इतना बड़ा बनेगा। मान लो ये मेरा स्टॉप लॉस बनता है 108 पिप का, 108 पिप्स आपको पता होगा, ठीक है। जो भी फॉरेक्स ट्रेडर है, ये चलो मान लो हमारे बैंक निफ्टी के हिसाब से 108 पॉइंट या 110 पॉइंट का बना, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कैसे कर सकता हूं, चीजें समझो।
देखो कई बार ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़े मिल जाएंगे, आप इसे छोटा कैसे कर सकते हो। ये आपका एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, ठीक है। वहां पर आपको छोटा वाला पकड़ना है, 15 मिनट से और 5 मिनट में आओगे तो उससे छोटा वाला आपको मिल जाएगा। 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस 20 या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस में तब्दील हो गया। और हमेशा देखना प्राइस इसके अंदर इसको टैप करने आएगा। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्राइस इसके अंदर इसको टैप करने आएगा। अगर देखो ये तुक्का होता तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इसी को टैप करना आ रहा है, ये सेंस बनता है, एक लॉजिक बनता है, ठीक है, चीज का कि नहीं मार्केट मार्केट वाकई में ऐसे वर्क करता है। मैं आपको 20 साल पहले या 5 साल पहले या 1 ईयर पहले का मैं नहीं बता रहा हूं आपको, मैं आपको कल ही का बता रहा हूं, ठीक है। एक्चुअल मेरे साथ क्या हुआ मार्केट में, मैंने उसे कैसे पकड़ा उस ट्रेड को, मैं आपको बताऊंगा, चीजें समझो, ठीक है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। 15 मिनट में गए, 5 मिनट में गए। आप अगर इसे देखो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हमने इस तरीके से छोटे को पकड़ा, ठीक है। अब दूसरी चीज, 4 आवर में जो मैंने आपको बताया लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखती है लास्ट सेलिंग कैंडल, और उसके अंदर एक इनसाइड बार के तौर पे छोटी कैंडल है और फिर एक बड़ी बाइंग आ गई है, राइट। तो इस केस में क्या किया जाता है, ये वाला बड़ा जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको नहीं लेना है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट नहीं होना चाहते हो, आप हायर टाइम फ्रेम में ही ऑर्डर ब्लॉक को छोटा करना चाहते हो, तो आप इधर से इसको ऐसे कर दो, ठीक है। 4 आवर में इस तरीके से हमने इस कैंडल को लिया तो 5 मिनट में अपने आप ये मिल जाएगा बिना लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए, ठीक है, जिससे आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना। मैं क्लियर में आपको क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर में आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मैं इसको लाइव चार्ट में बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट एक समरी दे रहा हूं, आप इसे चीज को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर सर, ये एक बार मैं सारी US 30 में सारी चीज दिखा रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ चीजों को समझो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, राइट। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक एंड 5 मिनट में आपका अपने आप छोटा हो गया। दूसरी चीज देखो, कई बार एक छोटी सी इस तरीके से कैंडल बनती है ऑर्डर ब्लॉक में, विक बनती है, दूसरी कैंडल इस तरीके से बनती है, ठीक है। अब इसके अंदर आप अगर देखो तो बाइंग पुश करने कोशिश की और सेलर यहां से आने की नीचे कोशिश की, बट सेलर इसे नीचे नहीं ले जा पाया, इस कैंडल को सेलर नीचे नहीं ले जा पाया और बॉडी यहां पे आके क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक है। इस केस में आपका ऑर्डर ब्लॉक पूरा का पूरा बॉडी नहीं होगा। इस केस में आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को ये वीक ले सकते हो। मैं आपको ये एग्जांपल बताऊंगा बैंक निफ्टी में भी, हाल ही के दिन में बताता हूं, जिससे आप समझ पाओगे कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं और इस चीजों का लॉजिक कैसे बनता है, ठीक है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपका डाउन ट्रेंड में है और ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से वीक वाली बनी है, तो आप इसके वीक को लो। हाई टाइम फ्रेम पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना तो उसके वीक को लो, एग्जैक्ट वीक टैप होगा और नीचे गिरेगा। क्लियर, क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो अभी डीएम करो, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्लियर सीखना हुआ, शुरू मैं करो क्या कहना चाह और रहा हूं। अपने ट्रेडिंग सफर को एक नई दिशा दो। डीएम करो।